हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आई हूँ। होप कि आप लोगों को मैं कुछ नया सिखा सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ फ्यू एंड फार बिटवीन। इट मीन्स नॉट हैपनिंग वेरी ऑफन और इनफ्रीक्वेंट। हिंदी में इसका अर्थ है लंबे अंतराल पर, कभी कभी या बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल, The happy days in poverty are few and far between. Means गरीबी में खुशी के दिन बहुत कम है. Next, between the devil and the deep sea. A person is in a difficult situation where he has to choose between two equally unpleasant courses of action. Means दो बराबर मुसीबतों के बीच फंस जाना. For example, having saved a criminal like him, she fell between the devil and the deep sea. Means उसके जैसे अपराधी को बचाने के बाद वह दो समान मुसीबतों के बीच फंस गई. Next, bite the dust. It means if you say that something has bitten the dust, you are emphasizing that it has failed or it is defeated. हिंदी में इसका अर्थ है धराशायी होना. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान बिट द डस्ट इन कारगिल वॉर. कारगिल में पाकिस्तान धराशायी हो गया. नेक्स्ट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. इट मीन्स टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स, स्पेशली इन अ वे दैट शोज दैट वन इज प्राउड और टू प्राउड. नेक्स्ट, इसका अर्थ है डींग हाँकना, अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. फॉर एग्जाम्पल, आवर MLA डज नथिंग बट ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट. हमारे MLA अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के अलावा कुछ नहीं करते. नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून. इट मीन्स वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर. इसका हिंदी में अर्थ है बहुत कम, लगभग कभी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून. वह यहाँ बहुत कम आता है या वह यहाँ लगभग कभी नहीं आता है. नेक्स्ट, इन द सेम बोट. इट मीन्स if two or more people are in the same boat, they are in the same unpleasant situation. It means एक ही परिस्थिति में. For example, both of them found themselves in the same boat when some criminals stopped them at the bus stop. यानी दोनों ने एक दूसरे को एक ही परिस्थिति में पाया जब कुछ अपराधियों ने उन्हें बस स्टॉप पर रोका. Next one, miss the boat. It means to lose an opportunity to do something. हिंदी में इसका अर्थ है मौका गंवाना या असफल होना. For example, he missed the boat to find a government job. वह सरकारी नौकरी पाने का मौका गंवा बैठा या वह सरकारी नौकरी पाने में असफल रहा. Next one is keep body and soul together. It means to earn enough money to buy the basic that you need to live. हिंदी में इसका अर्थ है जीवन निर्वाह करना या गुजारा करना. For example, it is difficult for many people to keep body and soul together. कुछ लोगों के लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल होता है. नेक्स्ट वन, ब्रिंग टू बुक. इट मीन्स इफ यू ब्रिंग समवन टू बुक, you punish them for an offense or make them explain their behavior officially. हिंदी में इसका अर्थ है दंड देना या स्पष्टीकरण मांगना. फॉर एग्जाम्पल, police should be asked to investigate so that the guilty can be brought to book soon.
पुलिस को जांच के लिए कहा जाना चाहिए ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। नेक्स्ट वन, born with a silver spoon in one's mouth means to be born in a very rich family, यानी मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना। फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। जवाहरलाल नेहरू मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए थे। इसका अर्थ है जवाहरलाल नेहरू बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे। नेक्स्ट वन इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इट मीन्स वेरी रैपिडली। हिंदी में इस इडियम का अर्थ है बहुत तेजी से, दिन दुनी रात चौगुनी। फॉर एग्जाम्पल, अ लेबोरियस मैन कैन प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी एक श्रमजीवी व्यक्ति बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है, या एक श्रमजीवी व्यक्ति दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर सकता है। नेक्स्ट वन, इन द सेम बॉक्स। इट मीन्स ऑफ द सेम नेचर, यानी एक ही स्वभाव का। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड हिज वाइफ आर इन द सेम बॉक्स। राम और उनकी पत्नी एक ही स्वभाव के हैं। ब्रेक द आइस। इट मीन्स to do or say something that makes people feel less shy or nervous in a social situation, यानी एक social situation में begin करना, start करना, make a beginning। इसका अर्थ है आरंभ करना। For example, all the guests were silent so the host broke the ice। सभी मेहमान चुप थे इसलिए मेजबान ने शुरुआत की। Make a clean breast of। It means make a full confession। हिंदी में इसका अर्थ है अपराध स्वीकार करना। For example, he surrendered in the court and made a clean breast of his crime। उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो please like my video, share it and subscribe my channel. Thank you.